नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 5। इस वीडियो में अपन बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। जो कांग्रेस मेन थे उनके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अलग थे दलित्स के इंक्लूजन को लेके इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। इस चीज़ को लेके कांग्रेस लीडर्स का ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा कैजुअल था। वो इस चीज़ में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे थे और ऐसा करने के पीछे एक वजह थी। कांग्रेस जो थी वो एक ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी हुआ करती थी। जो हाई कास्ट हिंदू वो कहीं ना कहीं बॉयकॉटेड फील करने लगेंगे। इसलिए कांग्रेस लीडर्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे कि हमें इनको इंक्लूड करना चाहिए या इंक्लूड करना भी चाहिए या नहीं इस मूवमेंट में। ये व्यू थे कांग्रेस लीडर्स के। पर गांधी जी का व्यू काफ़ी ज़्यादा अलग था। गांधी जी ने उस समय के अनटचेबल्स को हरिजन का नाम दिया। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और गांधी जी ने बाकी कांग्रेस लीडर्स के ओपिनियन को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपोज किया कि हमें दलित्स को ज़्यादा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कराना चाहिए। तो गांधी जी ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपोज किया। गांधी जी का यह कहना था कि अगर हम ऐसे ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते रहे तो हमें आज़ादी मिलने के लिए और 100 साल लग जाएंगे। गांधी जी खुद भी जाके टॉयलेट साफ किया करते थे और वो सोशल लेवल पे रिफॉर्म लाना चाहते थे। तो अब हम यह समझते हैं कि ये चीज़ लिमिटेशंस में कैसे बदल गई। जैसा कि हमने देखा एक ग्रुप चाहता था कि दलित्स को इंक्लूजन ना हो, वहीं दूसरी तरफ एक ग्रुप चाहता था कि इनको इंक्लूड करना चाहिए। तो ऐसे ही टेंशन होने लगी और दो ग्रुप्स के बीच में। और जो डिजायर्ड रिजल्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो कभी अचीव नहीं हो पाया और दलित्स भी अपने आप को एलिमिनेटेड और बॉयकॉटेड फील करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से हमें उनका सपोर्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत कम मिला। उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने लिए रिजर्व्ड सीट की डिमांड की और अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते थे। तो 1913 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया और अपने साथ सारे दलित्स को एक साथ जोड़ा। और सबको एक साथ जोड़ने के बाद उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब उन्होंने अपने अलग रीजन की डिमांड की। जैसे कि मुस्लिम पीपल्स ने डिमांड की थी पाकिस्तान की, ये भी अपने अलग रीजन की डिमांड करने लगे थे। पर गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। वो सोसाइटी को एक साथ करके रखना चाहते थे ताकि इंडिपेंडेंस जल्दी मिले। तो गांधी जी आमरण अनशन के फास्ट पे चले गए और कहा मैं फास्ट तब तक नहीं तोड़ूंगा जब तक तुम ऐसे डिमांड करते रहोगे। पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए यह दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आए और 1932 में पूना पैक्ट साइन की गई। इस पैक्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी उसको ख़त्म कर दिया गया, पर दलित्स को रिजर्वेशन दिया गया। अब हम लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं रिलीजियस के बेस पे। हमें नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को देखने को मिली थी, पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यह यूनिटी नहीं मिली। तो आइए जानते हैं ऐसा हुआ क्यों, इसका रीज़न क्या था। तो अब काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हो चुकी थी। जैसे हिंदूज़ के लिए हिंदू महासभा और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम महासभा लीग अभी तक बन चुकी थी। अभी तक लोग अपने आप को कांग्रेस पार्टी से जुड़ा मानते थे, पर इन ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को बांट दिया। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में स्ट्रेस और टेंशन डेवलप होने लगी, जिसके कारण अक्सर दंगे हुआ करते थे। तो इस वजह से यह लिमिटेशन बन गया। इंडिविजुअल लेवल पे भी मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग
अलग इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, यानी पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। पर जैसे पूना पैक्ट हुआ था वैसे ही कांग्रेस पार्टी इनके साथ भी नेगोशिएशन करने लगी थी। पर वहीं एम आर जैकर, जो कि एक हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया कि नहीं, किसी भी हालत में इन्हें रिजर्वेशन नहीं देनी चाहिए और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे आपस में लीडर्स का बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, जिसके कारण ये भी लिमिटेशन बन गई। ये था फिफ्थ पार्ट, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया का। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में। और आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।